ओम शांति। प्रातः क्लास चल रहा था। दो जनवरी 1966 बात चल रही थी कि मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। मनुष्य किसे कहा जाता है? मनु की औलाद को मनुष्य कहा जाता है। मनु स्वयं मन रूपी ब्रह्म है। जो मनु की औलाद हैं वो सब मन चंचल होने वाले हैं। मनुष्यों का मन चंचल होता है। हैं तो देवताएं भी मनुष्य, परंतु उनका मन एकाग्र होता है। आत्मिक रूप में स्थित रहते हैं। परंतु देवताओं को भी भगवान नहीं कहा जा सकता। क्योंकि हैं तो वो भी मनुष्य सुधरे हुए। इससे साबित होता है पहले अनसुधरेले थे। तो जो पहले अनसुधरेले थे बाद में सुधरेले बने, उनको भगवान कैसे कहा जा सकता है? भगवान चंचल मन वाला नहीं हो सकता। भगवान को असोचता कहा जाता है। त्रिकालदर्शी कहा जाता है। उनको सोचने विचारने की भी दरकार नहीं। इसलिए बोला ये बड़ी समझने की बातें हैं। ये जो चित्र बनाए हुए हैं ये बड़े अच्छे बने हुए हैं। देखा जाता है प्रदर्शनी में समझाने से हर एक की शक्ल से मालूम पड़ता है। चित्रों से क्या मालूम पड़ता है कि ये राक्षस है, मनुष्य है, देवता है या भगवान है। जैसे ये बाबा भी सबको सामने देखते हैं। जो इन बातों को अच्छी रीति समझते हैं वो तो झूलते रहते हैं। अच्छी चीज देख करके मनुष्य झूलते हैं ना। तुम बच्चों का चेहरा भी सदैव खुशनुमा होना चाहिए।
बुद्धि में ये खुशी रहनी चाहिए कि भगवान हमको पढ़ाते हैं और हम भगवान के स्टूडेंट्स हैं। भगवान पढ़ाते ही हैं भगवान भगवती बनाने के लिए। बस एक ही बात बच्चों को याद रखनी है कि बेहद का बाप आए हैं बच्चों को आप समान बनाने के लिए। भगवान वाच है, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं। और कहां भी भगवान वाच नहीं है। कोई भी ग्रंथ में भगवान वाच नहीं है सिवाय श्रीमद् भगवत गीता के। वो गीता भी इस समय की यादगार है। शंकराचार्य वाच्य, शिवानंद वाच्य, परंतु ये तो है निराकार भगवान वाच। तो जरूर भगवान से भगवान भगवती ही बनेंगे। सतयुग में बरोबर भगवती लक्ष्मी, भगवान को नारायण कहते हैं ना, क्योंकि भगवान ने ही उनकी आत्मा को ऐसा बनाया है। कैसा बनाया है? जो नाम से ही साबित होता है, नारायण। नार अर्थात ज्ञान जल, आयन अर्थात घर। जिनका घर सदैव ज्ञान जल में है। आज भी उनके देश का नाम भारत देश कहते हैं। भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा हुआ। जरूर आगे जन्म में ऐसी पढ़ाई पड़ी है और ये पढ़ाई है ही नई दुनिया अमरलोक के लिए। इस पढ़ाई से तुम ही विश्व के मालिक बनते हो और कोई धर्म वाला विश्व का मालिक नहीं बन सकता। हिटलर हो या नेपोलियन हो, विश्व का मालिक नहीं बन सकता। तो ये राजयोग बहुत मशहूर है। पतित पावन बाप ने ही ऐसा पावन विश्व का मालिक बनाया है। और वो बाप आते ही हैं संगम युग पर। राम राज्य में तो कोई बुलाते ही नहीं कि हे पतित पावन आओ। कब कह देते हैं, युगे युगे आते हैं, संभवामि युगे युगे।
ऐसे क्यों कह देते हैं? जबकि मैं संगम युग में ही आता हूं, हर युग में तो नहीं आता हूं। हर युग में आवे तो दुनिया नीचे क्यों गिरती जाती है? मैं तो संगम युग में ही आता हूं। अच्छा, युगे युगे आते हैं, वो भी 4 युग हैं। उन चारों युगों में भी तो संगम होता है ना। सतयुग त्रेता का संगम, त्रेता द्वापर का संगम, द्वापर कलयुग का संगम, फिर कलयुग और सतयुग का संगम। तो सोचना चाहिए ना कि कौन से युग में भगवान आकर ऊपर चढ़ाते हैं। भगवान आवेगा तो ऊपर ही चढ़ावेगा, नीचे तो नहीं गिरावेगा। फिर भगवान जब एक बार ऊपर चढ़ाए देते हैं, फिर तो नीचे उतरना ही है। तो ये बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। कि एक ही परमपिता परमात्मा सृष्टि को ऊपर उठाते हैं और युगों में तो सब नीचे गिरते हैं। परंतु फिर गीता में ये गायन क्यों है? संभवामि युगे युगे, मैं हर युग में आता हूं। इससे साबित होता है कि संगम युग में ही सारी मनुष्य सृष्टि रूपी ड्रामा की शूटिंग होती है, रिहर्सल होती है। तो हर युग के संगम पर बाप संगम युग में ही प्रत्यक्ष होते हैं। इसलिए गीता में लिखा हुआ है संभवामि युगे युगे। बाकी ऐसे नहीं है कि ब्रॉड ड्रामा में 1250 वर्ष के बाद आता हूं और हर युग के बाद आ जाता हूं। तो ये पक्का कर लेना चाहिए कि भगवान तो एक ही निराकार है। ऐसे भी नहीं कि परमधाम से जो भी नई नई आत्माएं उतरती हैं अथवा धर्म पिताएं उतरते हैं निराकारी स्टेज में, तो वो भी भगवान है। नहीं, उनके आने के बाद तो ये सारी सृष्टि नीचे ही उतरती है। वो खुद भी नीचे उतरते जाते हैं और उनके फॉलोअर्स भी नीचे उतरते जाते हैं। तो उन धर्म पिताओं को भी भगवान नहीं कहा जा सकता। उनको नहीं कह सकते कि वो निराकार भगवान हैं। उनको ज्ञान का सागर पतित पावन नहीं कहा जा सकता। वो तो खुद ही पतित होते जाते हैं। तो सर्व को पतित से पावन बनाने वाला वो एक ही बाप है।
और उस बाप का भारत में ही गायन है, और देशों में ये गायन नहीं है। ये गायन भी प्रवृत्ति मार्ग का गायन है कि तुम माता पिता हम बालक तेरे। इस भारत में ही आकर के बच्चों की पालना करते हैं, पालना भी करते हैं और पढ़ाते भी हैं। क्या पढ़ाते हैं? सभी वेदों शास्त्रों का सार पढ़ाते हैं। सार सार की बातें बताते हैं। बाप के रूप में आकर के बच्चों को जन्म देते हैं, परंतु वो बेहद का बाप है तो बेहद का जन्म देते हैं। हर बच्चे को पता चलता है कि इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर मेरा क्या विशेष पार्ट है। जिस पार्टधारी की भक्ति मार्ग में मंदिर बनाकर पूजा करते हैं, मूर्तियां बनाकर पूजा करते हैं, तो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। फिर यात्रा भी सिखाते हैं। ये जो कलियुगी गुरु हैं वो तो इस रूहानी यात्रा को जानते ही नहीं। वो तो जिस्मानी गुरु हैं तो जिस्मानी यात्रा ही सिखाते हैं। जिस्मानी तीर्थों पर ले जाते हैं। ये रूहानी यात्रा तो सुप्रीम सोल बाप ही सिखाते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो कि निराकार बाबा, हम निराकार बच्चों को रूहानी यात्रा सिखाते हैं। निराकार बाबा का मतलब सिर्फ निराकार बिंदु नहीं, निराकारी स्टेज में रहने वाला बाबा है जो कल्प 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 के संगम पर आते हैं। ये 3-4 बार कल्प कल्प क्यों बोलते हैं? क्योंकि षष्ठी रूपी रंगमंच की जो शूटिंग होती है, रिहर्सल का टाइम होता है, उस टाइम पर चारों युगों की शूटिंग का भी टाइम नोदा हुआ है। जहां विशेष रूप से बाप प्रत्यक्ष होते हैं। पहले पहले ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण संप्रदाय रचते हैं। शूद्रों को ब्राह्मण बनाते हैं। उनका नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा। विष्णु को व शंकर को अथवा नारायण को प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता तो पतित होता है, पतित तन वाला होता है, पतित आत्मा वाला होता है। विष्णु को पतित आत्मा थोड़े ही कहेंगे,
शंकर भी सूक्ष्म वतनवासी है, सदैव मनन चिंतन मंथन में मस्त रहता है, तो उनकी आत्मा को भी पतित थोड़े ही कहेंगे। हाँ, फर्श की दुनिया से परे फरिश्ता कहेंगे। तो नारायण को भी प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता और नारायण में आसमान का जमीन का फर्क है। नारायण को सदैव क्षीर सागर में दिखाते हैं, प्रजापिता तो इस मनुष्य सृष्टि का है। ये मनुष्य सृष्टि तो पतित है, पतित दुनिया में सब पतित होती है। तो प्रजापिता एक ही ब्रह्म है। ऐसे तो ब्रह्मा अनेकों के नाम होते हैं। दादा लेखराज भी ब्रह्मा है, प्रजापिता नहीं है। तो दादा लेखराज ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतनवासी हो गया, और सूक्ष्म वतनवासी को प्रजापिता नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रजापिता तो जब तक इस सृष्टि पर 500-700 करोड़ मनुष्यों की प्रजा है, तब तक उसको इसी सृष्टि पर रहना है। दादा लेखराज ब्रह्मा तो है, परंतु प्रजापिता नहीं है, क्योंकि बीच में ही इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। नई दुनिया में होता ही है विष्णु का राज्य। विष्णु अर्थात तो 2 रूप लक्ष्मी नारायण के। तख्त के पिछाड़ी विष्णु का रूप रखें तो भी एक ही बात है। साक्षात्कार भी विष्णु का होता है। ये साक्षात्कार इसलिए होता है कि वो प्रवृत्ति मार्ग के हैं। इस विष्णु का अर्थ तुमको समझाया जाता है। ऐसा प्रवृत्ति मार्ग जिसमें विश्व का नाम निशान नहीं रहता। विष्णुपुरी में लक्ष्मी नारायण का राज्य है। परंतु ये बातें तुम बच्चे ही समझते हो, जानते हो कि बरोबर हम विष्णुपुरी में मालिक बनते हैं। तुम ये ऐलान भी कर सकते हो कि हम भी के बेहद के बाप की श्रीमत पर तन मन धन से भारत की सेवा करते हैं। कोई और से भीख नहीं मांगते हैं, अपने ही तन मन धन से हम सेवा करते हैं, और पवित्र बन के हम रूहानी यात्रा सीखते हैं। हम ही आधा कल्प से जिस्मानी यात्राएं करते आए। इस समय रूहानी बाप आया हुआ है, जो हम रूहों को रूहानी यात्रा करना सिखाती है।
फिर बाद में तो सतयुग में रूहानी यात्रा होती ही नहीं। हमको एक ही यात्रा से बादशाही मिल जाती है। तो 2 यात्राओं का राज और 2 बाप और फिर 3 बाप, ये बापों का राज भी समझाना है। इस संगम पर ही 3 बाप होते हैं। लौकिक बाप तो हर एक को होता है अलग अलग। अलौकिक बाप इस संगम युग पर होता है। और फिर सबसे ऊपर है पारलौकिक बाप, रूहों का बाप। ये बातें बिल्कुल नहीं हैं। नई दुनिया के लिए नई बातें हैं। बाप जब नया धर्म, नई दुनिया स्थापन करते हैं, तभी ये नई नई बातें सुनाते हैं। तो ये सारी नई बातें हैं, क्योंकि कोई भी शास्त्रों में ये बातें नहीं है। पतित पावन बाप को भी पतित शरीर में आना पड़ता है। पावन शरीर में आवेंगे तो औरों को पावन कैसे बनावेंगे? जो पक्के सन्यासी होते हैं वो तो किसी को टच करना भी पसंद नहीं करते। तो पावन सन्यासी के तन में आवे तो पतितों को कैसे पावन बनावेंगे? ब्राह्मण पावन बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। तो पहले शुद्ध से ब्राह्मण बनाया जाता है। अभी बाप कहते हैं मुझे याद करो, ऐसे नहीं कहते। जिस पतित तन में आया हूं उस पतित तन को याद करो। बोला भी है, न साकार को याद करना है, न सिर्फ निराकार को याद करना है, और न आकारी को याद करना है। तो किसको याद करना है? साकार में निराकारी बाप को याद करना है। ये ब्रह्मा द्वारा बाप की मत मिलती है। ऐसे भी नहीं है कि बाप का बनने से पवित्र बन जाते हैं। नहीं, बाप युक्ति समझाते हैं अपने पौत्रों को। कहते हैं बच्चे मन मना भव, जरूर ये बातें इन ब्रह्मा को भी कहेंगे।
ये मुरली कब की है? ब्रह्मा के शरीर छोड़ने से पहले की मुरली है, जिसमें ये बात बताई कि न ब्रह्मा को भी कहेंगे। क्या कहेंगे? मन मना भव, मेरे मन के संकल्पों में समा जा। और इन द्वारा ही कहते हैं मां में कम याद करो। मां में कम अर्थात कोई दूसरे को याद न करो, अपनी बुद्धि का योग मेरे साथ रखो। इसी को रूहानी यात्रा कहा जाता है। ये मन मना भव की रूहानी यात्रा है। अपने बाप को, अपने घर को ही याद करना है। इसलिए गाया जाता है अंतकाल जो स्त्री सुमिरे, ऐसा करेंगे तो यहां ही बिच्छू टिंडन जैसा जन्म मिल जाएगा। इसलिए गरुड़ पुराण में फिर सूकर कुकर आदि दिखाए हैं। ये यहाँ की यादगार है। ऐसों को कहा ही जाता है आसुरी संप्रदाय। तो शास्त्रों में संगम युग में जैसी जैसी एक्ट की है वैसे वैसे नाम धर दिए। तुम तो ईश्वरीय बच्चे हो। अगर बाप को याद नहीं करते हैं, उल्टे सुल्टे कर्म कर लेते हैं, तो नीचे गिर जाते हैं। 2 जनवरी 1966 की वाणी का 3रा पेज। याद करने से फिर भी कुछ तमते रहते हैं। याद न करने से अथवा बेविचारी याद करने से और ही नीचे गिरते जाते। तो जब तक याद में रहते हैं तो मौज में रहते हैं। इसलिए बाप कहते हैं ये संगम युग है, मौजों का युग। यहां मौज मनाते रहेंगे तो जन्म जन्मांतर मौज में रहेंगे। बाप को भूलने से लड़ने झगड़ने लग पड़ते हैं। तो बाप कहते हैं ये निर्धन के बच्चे हैं। आगे तुम बच्चों को ये प्रैक्टिस कराई जाती थी, एकदम सूक्ष्म वतन बनाओ, आवाज में बहुत कम आओ, एकदम मूवी बना दो। कोई भी आवे तो समझे ये तो बहुत शांत में रहते हैं। हम भी जैसे कि सूक्ष्म वतन में ऐसे प्रैक्टिस करते करते फिर मूल वतन में चले जाएंगे। आवाज बहुत कम होनी चाहिए।
इसलिए बाबा रोज कहते हैं कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। इसको रॉयल्टी कहा जाता है। तुम विश्व के रॉयल मालिक बनते हो ना, तुम समझते हो कि हम कितने रॉयल बनेंगे। फिर जब पतित बनते हैं तो अपने ही पास्ट चित्रों को बैठ पूजते रहते हैं, क्योंकि पूज्य से फिर पुजारी बन जाते हैं। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। बाकी भगवान तो पूज्य और पुजारी नहीं बनते हैं। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं, कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। जो कुछ बोलते हैं सो रांग ही बोलते रहते हैं। अभी तुम तो जानते हो कि राइटियस बोलने वाला एक ही बाप है, बाकी तो रचयिता और रचना बाप के लिए सब झूठ बोलते रहते हैं। मनुष्य हो करके, मनु की औलाद हो करके रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को ना जाने तो कोई काम का नहीं। तुम जानते हो कि तुमको कितना ऊंच पद मिलता है। तुम्हारी बुद्धि कितनी अच्छी बन गई है, जो तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने का पूरा पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम यहां आए ही हो नई दुनिया में ऊंच से ऊंच पद पाने के लिए। ऊंच पद पाने के लिए तुम स्टूडेंट भी हो ना। स्टूडेंट्स की बुद्धि में रहता है कि हम पढ़ाई पढ़ करके अच्छे मार्क्स से पास हो जाए। जितना धारणा करेंगे और करावेंगे, जितने रूहानी यात्रा पर रहेंगे और यात्रा करावेंगे, उतना ऊंच पद पावेंगे। तुम खुद जानते हो ये कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प तुमने ऊंच पद पाया है। कल्प कल्प हम बाप से पढ़ते हैं और देवी देवता बन जाते हैं। अभी संगम पर ही हम असुर से देवता बन रहे हैं, फिर तो हम असुर बन जाएंगे, क्योंकि सीढ़ी नीचे ही उतरते जाते हैं। परंतु ये सब बातें तुम ब्राह्मणों की ही बुद्धि में हैं, इसलिए तुम शूद्रों को कन्वर्ट कर ब्राह्मण बनाते हो। बाप ही शूद्र से ब्राह्मण अथवा पतित से पावन बनाते हैं। पतित को पावन बनाने के लिए ये पतित पावन की मशीनरी जरूरी है, और ये पावन बनाने की मशीनरी जब तक देवता नहीं बन जाएंगे तब तक जारी ही रहेगी। कहते भी हैं पतित पावन आओ,
हम कहते हैं पतित पावन की मशीनरी चल रही है। अपनी खातर एक जन्म पवित्र बनो और मुझे याद करो, तो तुम्हारे पास्ट जन्मों के सभी भी कर्म दग्ध हो जाएंगे। पतित पावन बाप कोई गंगा में नहीं स्नान करावेंगे, एक बाप ही पतित पावन है। जड़ पानी की गंगा या कोई भी गंगाएं पतित पावन नहीं है। ये ज्ञान स्नान की बात है। ज्ञान सिर्फ एक बाप से आता है, बाकी तो कुछ न कुछ मिक्स करके सुनाते हैं। जैसे दूध के भरे हुए घड़े में एक बूंद भी सांप का विष डाल दिया जाए तो सारे घड़े का दूध विष ही बन जाएगा। तो बाप ही तुमको ज्ञान स्नान कराते हैं। बाप समझाते हैं, तुम कल्प कल्प पूज्य से पुजारी, पावन से पतित बनते हो। जब पूरे पतित बन जाते हो तब फिर मैं पावन बनाने आता हूं। और धर्म वाले तो न पूरे पतित बनते हैं न पूरे पावन बनते हैं। पतित दुनिया में तुम पावन दुनिया को भी जानते हो। तो बाप कहते हैं, मैं नरक के बीच तुमको स्वर्ग की बादशाही देने आया हूं। तुम जब पावन दुनिया में होंगे तो तुम पतित दुनिया को नहीं जानेंगे। यहां पतित दुनिया में दुख है, तब पावन दुनिया को याद करते हैं। वहां तो है ही सुख। ये भारत पावन था, अभी पतित है, फिर पावन बनेंगे। तो ये पतित से पावन और पावन से पतित बनने का षष्ठी चक्र है। ये दुख सुख का खेल है। ये चक्कर चलता ही रहता है। बाकी भारत के बाहर वालों से, दूसरे धर्मों से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। ये तो दूसरे धर्म बाई प्लॉट हैं। और धर्म वालों के 84 जन्म नहीं होते हैं। वो इस सच्चे रूपी ड्रामे में पूरा चक्कर नहीं लगाते हैं। 84 जन्म सिर्फ भारतवासियों के लिए है। कहाँ के वासियों के लिए है? हैं? भारतवासियों की बात बताई। जो ज्ञान की रोशनी में ही रत रहता है, उस याद में जो रमण करते हैं, उनके लिए ही 84 जन्म हैं।
और धर्म वालों की तो द्वापर से आदि होती है। द्वापर है ही द्वैतवादी युग। द्वैतवाद से दैत्य पैदा होते हैं, अद्वैत देवताएं होते हैं। वहां दो धर्म नहीं होते, दो कुल नहीं होते, दो मतें नहीं होती, दो राज्य नहीं होते। तो देवताओं का है अद्वैत राज्य, और धर्म वाले तो 84 में आ ही नहीं सकते। तो हमको सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा चाहिए 84 जन्मों की। रचना के आदि मध्य अंत को वो दूसरे धर्म वाले नहीं जानते। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य कैसे होता है वो जानते ही नहीं है। हाँ, दुनिया तो बदलती है, ये बात भी समझते हैं, परंतु दुनिया कैसे बदलेगी ये उनको पता नहीं है। और दुनिया तो बदल रही है, और वो आसुरी कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। जब विनाश होगा तो दुनिया बदलेगी ना। इस महाभारत लड़ाई के बाद ही भारत स्वर्ग बनेगा। तो तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए कि आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना हो रही है। और ये बात तो तुम बच्चे भी चाहते थे ना कि राम राज्य हो। राम राज्य तो राम ही लावेगा ना। तो तुमको भिन्न भिन्न प्रकार से समझाना है। दिन प्रतिदिन तुम बच्चे समझते जाएंगे। ये समझने की ड्रामा में नूंद है। बाप को पत्रों में लिखते हैं, बाबा फलाने की बुद्धि का ताला खोलो। अब बुद्धि का ताला खुलना तो जरूर है। तुम्हारी बुद्धि का भी ताला खुला हुआ है। पहले तुम भी कुछ भी नहीं जानते थे। अभी बाबा ने ताला खोला हुआ है। माया ने गॉडरेज का ताला ऐसा लगा दिया है जो समझते ही नहीं है कि ये भारत स्वर्ग था। 84 जन्म के बदले 84 लाख जन्म कह देते हैं। अब 84 लाख जन्म तो होते ही नहीं है। चौरासी जन्मों को ही नहीं समझ सकते हैं तो 84 लाख जन्मों को कहां समझेंगे, कैसे समझ सकेंगे। अभी बाप 84 जन्मों का राज बैठ समझाते हैं। कहते हैं बच्चे अभी तुमको नई दुनिया में चलना है। परमपिता परमात्मा जो नई संप्रदाय रचते हैं वो ब्राह्मण धर्म ही फिर बदल कर देवता बनेंगे।
2 जनवरी 1966 की वाणी का 4था पेज। शूद्र से ब्राह्मण बने हैं पवित्र बनने के लिए। ये पवित्र बनने का संगम युग है। बाकी पतितों का तो विनाश होना है। अभी तुम संगम पर हो और ब्राह्मण धर्म में हो, फिर पीछे देवता बन जाएंगे, क्योंकि बाप ही आकर के ब्राह्मण और देवता धर्म स्थापन करते हैं। तुम देवता बन जाएंगे, फिर ये ब्राह्मण धर्म लोप हो जाएगा। इसलिए विष्णु के विराट चित्र में ब्राह्मणों की चोटी नहीं दिखाई है, मस्तक समान देवता दिखाते हैं। तो देवता धर्म ही रहेगा और फिर क्षत्रिय धर्म होगा। अपन तो ये बात जानते ही हैं कि जो देवता नहीं बन सकेंगे वो क्षत्रिय धर्म में चले जाएंगे। अभी शूद्र धर्म है, फिर ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्मों की स्थापना हो रही है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो तो बच्चों को पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है। तुम कल्याणकारी बाप के संतान, कल्याणकारी मददगार बनते हो। बाप कितनी सहज कहानी बैठ बताते हैं। आज से लक्ष्मी नारायण का 5000 वर्ष पहले राज्य था। वो लक्ष्मी नारायण पूज्य थे। पीछे द्वापर से उतरती कला होती है। सो देवता से फिर क्षत्रिय बने, वैश्य बने, शूद्र बने, तो उतरना तो होता ही है। सीढ़ी उतरते हैं। ब्राह्मण चोटी है, चोटी बनाते हैं तो उसमें शिव बाबा बनाते हैं। ऊंचते ऊंचे है शिव बाबा। फिर ब्राह्मण देवी देवता धर्म। सच्चे सच्चे ब्राह्मण अभी तुम बनते हो। ये बात समझाना किसी को बहुत सहज है, तो कुछ न कुछ समझाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। और शिव बाबा को भी याद करते रहो। हम शिव बाबा की संतान हैं। इस याद से तुम नई दुनिया में चले जाएंगे। कोई की तकदीर में नहीं है तो फिर बाप भी क्या कर सकते हैं। बाबा का आज्ञाकारी तो बनना चाहिए ना, अवज्ञा तो नहीं करनी चाहिए ना। अविज्ञाएं करते रहेंगे तो पतित से पावन कैसे बनेंगे। तो तुम बच्चे एक तो यात्रा पर मस्त रहो। कितने बच्चे हैं जो याद की यात्रा पर भी नहीं रहते हैं, शिव बाबा को याद ही नहीं करते हैं। अगर याद करते हो तो औरों को भी याद कराना चाहिए। इसलिए कहते हैं चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। अगर औरों का भला नहीं करते हैं तो चढ़ती कला नहीं कहेंगे। गाते भी हैं बाबा आप आवेंगे तो हम आपके ही बनेंगे। एक शिव बाबा दूसरा न कोई। पतित पावन एक निराकार बाप के सिवाय किसी को भी नहीं कहा जाता।
तो बच्चों की बुद्धि में सर्विस के प्लान चलने चाहिए। ये त्रिमूर्ति तो तुम्हारा जैसे ट्रेडमार्क है, उस गवर्नमेंट का ट्रेडमार्क कौन सा? अशोक की लाट दिखाते हैं ना, 3 शेरों का चित्र दिखाते हैं, तो उस गवर्नमेंट का ट्रेडमार्क और तुम्हारा ये त्रिमूर्ति का ट्रेडमार्क दोनों इकट्ठा रखना चाहिए। ऊपर में शिव बाबा तो हम दिखाते ही हैं, ये ईश्वरीय गवर्नमेंट इनकॉग्निटो है, वो आसुरी गवर्नमेंट कॉग्निटो है। तो दोनों का कोर्स ऑफ आर्म रखना चाहिए। ऐसे रखकर दिखाने में कोई नुकसान नहीं। बाप ब्राह्मणियों द्वारा भारत को स्वर्ग बनाते हैं, हम भी के अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाते हैं। भाषण भी ऐसे ऐसे करना चाहिए। बाप कहते हैं ये अंतिम जन्म है, तो तुम पवित्र बनकर मेरे द्वारा राजभाग ले लो, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ये कितना सहज है। अच्छा, मीठे मीठे सर्वसेवक बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। ओम शांति।